समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सुझाव जुटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में बड़वानी में राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने सुझाव और विचार साझा किए। समिति की सदस्य डॉक्टर शोभा पैठनकर ने नागरिकों से अधिक भागीदारी करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को बड़वानी के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में समिति की सदस्य डॉक्टर शोभा पैठनकर ने यूसीसी के विभिन्न सामाजिक, विधिक और पारिवारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने समान नागरिक संहिता के संभावित स्वरूप, अन्य राज्यों के अनुभव, सामाजिक समरसता और नागरिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, बार काउंसिल, शांति समिति, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों, छात्र संगठनों, विद्यार्थियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। डॉक्टर शोभा पैठनकर ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है और समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि समिति प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचकर नागरिकों से सुझाव प्राप्त कर रही है और इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों और जनप्रतिनिधियों से गांव-गांव जाकर इस विषय पर चर्चा करने तथा नागरिकों को अपने सुझाव 15 जून से पहले शासन के पोर्टल और ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। बैठक में महिलाओं के अधिकार, पारिवारिक कानून, सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समिति सदस्य ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने से पहले जनता की राय और सुझाव लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि समाज के सभी वर्गों की भावनाएं और अपेक्षाएं सामने आएं, ताकि व्यापक जन परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जा सके। इसी उद्देश्य से समिति के सदस्यों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़वानी में आयोजित इस बैठक के माध्यम से नागरिकों को समान नागरिक संहिता पर अपनी राय रखने का अवसर मिला। अब प्रदेश सरकार 15 जून तक प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर आगे की कार्यवाही करेगी। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आज आयोग द्वारा आयोजन किया गया था, इसमें क्या कुछ रहा था? समान नागरिक संविधान के अंतर्गत जो आज सभा रखी गई थी आदरणीय मैडम के द्वारा, इसमें एक बात सोचनी है, विचारनी है कि क्या इस अल्पसंख्यक लोगों को का जो संविधान अपना अलग बना हुआ है, जिसका आयोग अलग बना हुआ है, क्या अल्पसंख्यकों को इससे अलग किया जाएगा? इस बात का स्पष्टीकरण शासन प्रशासन दे और यह बात बताए कि जैन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, इनको जो अल्पसंख्यक में रखा गया है, क्या इनके साथ में कुटाराघात होगा? इनके आयोग को खत्म किया जाएगा? इस बात का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ है। कृपया इस आचार संहिता के अंतर्गत जो संविधान लागू करने जा रहे हैं, धारा 44 के अंतर्गत इसे पृथक किया जाए, यही है मेरा कहना है। सर, आपका नाम? जितेंद्र कुमार जैन, उपाध्यक्ष बावनगढ़ ट्रस्ट बड़वानी। आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य? आज सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की आज बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी आम जनों को आमंत्रित किया गया था। उसी कड़ी में हम सभी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और ये जो हमारे देश की एकता और अखंडता है, उसको एकजुट करने का समान नागरिक संहिता एक अच्छा उदाहरण पेश होगा और निश्चित रूप से हमारा जो जनजाति समाज है उसको इससे दूर रखा जाएगा इस कानून से, और साथ में जो विसंगतियां हमारे अन्य समाजों में है उसको दूर करके एक सामूहिक प्रयास से
समान नागरिक संहिता हमारी सरकार लागू करेगी और इस कानून के माध्यम से किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म के लोगों पे उनकी जो रीति रिवाज है उस पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, ये निश्चित रूप से मानिए। और ये मान के चलें कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो हमारा देश एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ेगा। आम लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश में अनेक प्रकार के अन्य प्रकार के धर्म और समाज के लोगों को मानने वाले लोग हैं और हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में निर्धारित करा उसी के तहत हमारा देश आगे बढ़ रहा है और अभी तक किसी भी समाज या धर्म को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। और नागरिक संहिता हमारे जो संहिता है कॉमन सिविल कोड, इसको भी लागू होने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यूसीसी लागू हो रहा है तो इसमें किस तरह के बदलाव आएंगे? ये यूसीसी जो है पूर्व में भारत के 3 राज्यों में लागू हो चुका है। वैसे गोवा में पहले से ही था, स्वतंत्रता के बाद 3 राज्यों में। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए सब जनता का मत जानना, सुझाव जानना इसके लिए किया है। यह जो यूसीसी है विशेष करके महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम करेगा। अभी जो विभिन्न धर्म संप्रदाय संस्थाओं में अलग अलग प्रथाएं हैं, विवाह के बारे में, तलाक के बारे में, भरण पोषण के बारे में और उसी के साथ उत्तराधिकार के बारे में, संपत्ति में जो उनका हिस्सा है उसके बारे में, इस पर ज़्यादा एक समान सबको कानून मिले, महिलाओं को इसमें न्याय मिले, इस दृष्टि से है। और अभी क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हुई है, या जिसको कहे आधुनिकता के नाम पर जो लिव इन रिलेशनशिप है, जबकि विवाह एक बहुत अच्छा संस्कार था पर उसका स्वरूप जो बदल रहा है, तो इसके बारे में भी इस पर हम सबकी राय ले रहे हैं। वैसे तो सरकार कानून पास कर सकती है, मगर जनता के क्या विचार है उसको समाहित करते हैं ये करने वाले हैं। ये समाज के सभी वर्गों को इस कानून का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज जो हिंदू लॉ है वह जैन, सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू चारों को है, और दूसरा मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, पारसी, इनके लिए अलग नियम है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। देखिए, महिला होने के नाते यदि द्विवाह पद्धति मान्य जहाँ नहीं है या लागू नहीं होती, या बच्चों के कितने बच्चे इसका जो अधिकार है, तो इसका भी लाभ यदि सबको एक जैसा कानून बनेगा तो महिलाओं को मिलने ही वाला है, इसमें कोई दो नहीं। इसमें ST/SC को नहीं, मैं आपको एक इसमें सुधार करती हूँ, ये SC के लिए भी लागू होगा, केवल ST के लिए अभी नहीं बोला है। शायद उसके पीछे का कारण नहीं होगा। आप भी यहाँ कई लोगों ने ऐसा कहा, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ ST में तो महिलाओं को प्राधान्य है ही, उनके ऊपर शोषण हो रहा है ऐसा नहीं है। महिलाओं को अधिकार है। महिला यदि विवाह के बाद अपनी मर्जी से लड़का भी पसंद करती है, और यदि उसको ऐसा लगा कि किसी के घर में जाकर रह ले, तो उस परिवार को भी उसको मानना पड़ता है। जहाँ तक दहेज तो हम नहीं कहेंगे, पर जो पैसा देना पड़ता है वो भी लड़की वालों को देना पड़ता है। तो आज जहाँ तक मैं समझती हूँ, या समझती हूँ का नहीं, मानती हूँ, बाकी भी लोगों से बात की है, हम जनजाति की महिलाओं से भी बात की है, और यहाँ भी जनजाति के पुरुष और महिलाएं, उन्होंने इसमें भाग लिया और कहा कि इसको अलग रखना चाहिए। शायद इसका कारण यही होगा कि वहाँ महिलाओं को सम्मान है और बराबरी की बात है, इसलिए उन्होंने इस कानून से लागू होने से आम व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनका तो हनन। देखिए, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। देखिए, जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य की बात आती है। यदि मैं परिवार में अपने बहन का कर्तव्य करती हूँ तो मुझे बहन का अधिकार भी मिल जाता है। ऐसे ही जैसे परिवार है, तो ये देश का सबसे छोटा जो है यूनिट हम जिसको कहते हैं वो परिवार है। हम इसमें एक दूसरे को देने की बात करते हैं, छीनने की बात नहीं करते हैं। तो आपको जो लग रहा है कि अधिकार, आप पूजा पाठ करिए। यदि किसी परिवार में किसी ने अपने जाति धर्म तो नहीं कहेंगे, पंथ के अनुसार एक से ज्यादा शादियाँ की है, यदि वो महिला कोर्ट नहीं जाती तो कोई बात ही नहीं है।
करेंगे तब अधिकार होगा ना। यदि कोई शोषित पीड़ित है वो न्याय की गुहार करेगा तो उसको न्याय मिलेगा। मतलब उसको कम से कम आज अधिकार तो हो जाएगा कि वो कोर्ट में जाकर न्याय मांग सके, ठीक से जीवन जी सके। अभी तो वो पर्सनल कानून के कारण अधिकार नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम है शोभा पैठनकर, वैसे इंदौर में रहती हूँ और अभी तो एक ही परिचय पर्याप्त है कि ये जो समिति बनी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी मैं सदस्य हूँ। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।